सबसे पहले ग्रुप, कंट्रोल जी, अनग्रुप, कंट्रोल यू। किसी ऑब्जेक्ट को या आर्टवर्क को लॉक करना हो, के, लॉकिंग मोड में ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, ना चेंजेस होते हैं। और मूव करना हो तो पहले शिफ्ट के और फिर उसके बाद सेलेक्ट करना है और जो भी आपने प्रॉपर्टी है कुछ भी चेंज करना है। इसके बाद होता है ब्रांचिंग। अगर आपने स्टार्ट एंड पॉइंट एक साथ डालने हैं तो आप जाएंगे ब्रांच में, एंट्री और एग्जिट, ब्रांचिंग दे देंगे। ब्रांचिंग मल्टीपल कलर में नहीं चलती, सिंगल कलर में, क्योंकि आपने देखा मल्टीपल में करा तो सिंगल कलर उसने ले लिया। ब्रांचिंग को हटाने के लिए वी डू ब्रेक अपार्ट से दोबारा से ऑब्जेक्ट अपना उसी लाइन में आ जाता है। अगर आपने ब्रांचिंग नहीं देनी तो आप दे सकते हो क्लोजेस्ट जॉइंट नियरेस्ट स्टार्ट एंड पॉइंट ऐड कर देता है। क्लोजेस्ट जॉइंट को ऑटोमेटिक ऑन करने के लिए ग्रिड पे राइट क्लिक करते हैं और जर्नल में जाकर यहाँ से क्लोजेस्ट जॉइंट ऑन कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जब भी आप पंचिंग करते रहोगे वो क्लोजेस्ट स्टार्ट एंड पॉइंट अपने आप सेट करता रहेगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ऑफ कर देंगे और अगर मैन्युअली डालना है तो फिर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अरेंज में जाकर क्लोजेस्ट जॉइंट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद सीक्वेंस है। सीक्वेंस होता है जब आपने अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट ले रखे हैं और वो सेट करने हो। सपोज़ यहाँ से है, आप राइट क्लिक करेंगे, सीक्वेंस में जाएंगे। जैसे इसको एंड में, रेड कलर को हमने बाद में बनाना है और इसको हमने फर्स्ट पे बनाना है तो इसको हम टू स्टार्ट फर्स्ट में भेज देंगे। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो हमारे पास वी हैव शॉर्टकट्स, आप बस इसको मूव एंड ड्रैग करके सेट कर सकते हैं। ठीक है। जो भी कलर, सपोज रेड आपको पहले चाहिए, उसके बाद आपको वो पिंक चाहिए, फिर ब्लू चाहिए, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे कर देंगे। सीक्वेंस के बाद आपका आता है अलाइनिंग होती है अगर आपने ऑब्जेक्ट को सारे अलाइन करना है, आपने सेलेक्ट करना है, अरेंज में जाना है, अलाइन, मैं इसको टॉप से अलाइन कर रही हूँ, सारे आपके अलाइनिंग टॉप से हो जाएगी। इसके बाद है अलाइनिंग में और भी चीज़ें हैं, जैसे सेंटर में रखना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो जैसे ये चीज़ है, आपने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में रखना है तो आप अलाइन में जाकर इसको सेंटर पे क्लिक कर देंगे, ये सेंटर पे आ जाएगा। अलाइनिंग में और है, जैसे आप इसको बॉटम से अलाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको बॉटम कर देंगे तो ये बॉटम से अलाइन हो जाएगा। इसके बाद है स्पेस। अगर आप इसमें स्पेस इवनली में जाएंगे डाउन से, सपोज आपका ऐसे रखा हुआ है तो आप इसमें जाएंगे स्पेस इवनली अक्रॉस, तीनों के बीच में स्पेस इवनली हो जाएगा। और अगर ऐसे है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाकर स्पेस इवनली डाउन, तीनों उसमें ऑब्जेक्ट। इसके बाद है मेक सेम साइज़। अगर आपको दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं तो आपको कौन से ऑब्जेक्ट के, जैसे आप चाहते हो कि इसके हिसाब से ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाए, अरेंज में मेक सेम साइज़ बोथ। ठीक है। और अगर हमें इसको छोटा करना है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट वो सेलेक्ट करेंगे, मेक सेम साइज़ बोथ। नेक्स्ट है आपकी शेपिंग्स। डिफरेंट शेपिंग्स अलग अलग उसमें होते हैं। जैसे अब इसको ऐसे रखा है हमने, इसको सेलेक्ट किया, अरेंज में गए, शेपिंग में गए, इसको कंबाइन कर दिया तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमने अब जैसे डिवाइड कर दो या एक्सक्लूड कर दो तो ये शेप आ जाएगी। ठीक है, एक्सक्लूड हो गया। अगर हाफ डिवाइड करना है तो जैसे मैंने इस पर रनिंग ले ली, अब आपने इसको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट किया, अरेंज में, शेपिंग में डिवाइड कर दिया तो आपका ये दोनों डिवाइड हो गए। ठीक है, आधा हो गए। अगर आपने हाफ ऑब्जेक्ट बना रखा है कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर। एक है रिमूव ओवरलैप भी हमारा ये शेपिंग्स के लिए काम आता है। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने सेलेक्ट करके अरेंज में गए और रिमूव ओवरलैप कर दिया तो थोड़ा सा विड्थ हर शेप्स के हिसाब से थोड़ा सेट कर लेते। कटिंग ओवरलैप कम चाहिए तो 0.50 कर दो। ओके, ये आपका
ठीक है, 0.50 ऑब्जेक्ट से अंदर हुआ है। अगर एग्जैक्ट चाहिए तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा होएगा। जितना आप कटिंग ओवरलैप कम लोगे उतना एज टू एज कटिंग होएगी। क्लियर? रिमूव ओवरलैप।